एपिसोड 59। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो याओ याओ और युआन है ना, उन्होंने जो बाउंड्री है, फॉर्मेशन था, उसे तोड़ दिया था और फाइनली ये लोग हॉल के अंदर चले गए थे और अब आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। तो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो, स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक हॉल को बताया जाता है जहाँ पर युआन और जो याओ याओ है ना, वो आ चुके थे। दोनों के दोनों आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी बुकों को देखते हैं, स्क्रॉलों को देखते हैं और एक दो स्क्रॉल यहाँ पर पढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान थे कि युआन ने जिया यू को हरा दिया। अब इतने में हमें लीकिंग चान को बताया जाता है जो कि 90 नंबर वाले बंदे एक के को समझा रही होती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, याओ याओ को तुम अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, बोले जाए तो उसे अपने प्यार में नहीं फंसा सकते, इसलिए उसके ऊपर जो तुम्हारा समय है ना, वो बर्बाद करना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि तुम किसी और लड़की के ऊपर ट्राई मारो। हो सकता है कि वो लड़कियां तुम्हारे प्यार में गिर जाएं, लेकिन याओ याओ वो तुम्हें तुच्छ समझती है, इसलिए उसके ऊपर समय बर्बाद मत करो। अब जो एक है ना, वो भी समझ जाता है, लेकिन वो दूसरे अंदाज में समझता है कि याओ याओ को तो अब मैं पाकर ही रहूंगा। अब दूसरी साइड हमें लीकिंग चान को बताया जाता है जो कि एक को समझाने के बाद यहाँ से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें उसी हॉल के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो युआन है ना, वो एक किताब को पढ़ रहा होता है। लेकिन इतने में याओ याओ चलती है तो वो युआन को एक और किताब दे देती है कि इसे पढ़ो। जो पर्पल कंपटीशन में तुम हिस्सा लेने वाले हो ना, ये फॉर्मेशन उस पर्पल कंपटीशन में तुम्हारा काफी ज्यादा ध्यान रखेगा। युआन भी याओ याओ की बात सुनकर खुश हो जाता है और वो दोबारा से एक और नई किताब को पढ़ने लगता है। इतने में यहीं पर हमें दोबारा से जिया यू को बताया जाता है जो कि युआन को समझा रही होती है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अपना टैलेंट का व्यर्थ में इस्तेमाल मत करना। युआन चलता है तो वो भी समझ जाता है। इतने में हमें याओ याओ को बताया जाता है जो कि युआन को चिढ़ाने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे लड़की एकदम अब हाथ धोकर पड़ने वाली हैं। युआन चलता है तो वो भी शर्मा जाता है और कहने लगता है कि मेरे पीछे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की पड़ी हुई है, तो भला इन लड़कियों से मुझे क्या ही मतलब है। पलक झपकती समय गुजरता है और हमारे युआन को बताया जाता है जो कि पिछले 1 महीने से एक टेक्निक का अभ्यास कर रहा होता है और पिछले 1 महीने में युआन ने अपना बेस्ट दिया था इस टेक्निक को सीखने में, बोले जाए तो इस फॉर्मेशन को बनाने में, लेकिन फिर भी युआन पूरी तरीके से इस फॉर्मेशन को बना नहीं पा रहा होता है। याओ याओ को भी बताया जाता है जो कि युआन को समझा रही होती है कि ये फॉर्मेशन है ना, इसमें तुम स्ट्रोक तो एकदम सही तरीके से बना पा रहे हो, लेकिन उन्हें सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। अब याओ याओ ने 1 महीने पहले युआन को एक और स्क्रॉल दिया था और जो स्क्रॉल दिया था ना, वो एक वाइन का स्क्रॉल था जिसकी सहायता से युआन वाइन बना सकता था। तो याओ याओ चलती है तो युआन से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने तुम्हें जो वाइन का स्क्रॉल दिया था, वो वाइन बनाने में तुम्हें कितना और समय लगेगा। अब युआन चलता है तो हड़बड़ाने लगता है और कहने लगता है कि मिस याओ याओ, मैं पिछले काफी दिनों से उस वाइन के इंग्रेडिएंट्सों को, मतलब की चीजों को ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीजें अभी तक नहीं मिली हैं। जैसे वो चीजें मिल जाती हैं तो मैं आपके लिए वो स्पेशल वाइन बना दूंगा। अब जब यहाँ पर युआन कहता है तो हमें टुनटुन को बताया जाता है जो कि यहाँ पर मक्खन लगाने लगता है और कहने लगता है कि ये युआन है ना, ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा है उस वाइन को बनाने का। अगर आप कहो तो मैं इस युआन को पीट देता हूँ। अब जब टुनटुन इशारों में कहता है तो युआन कहने लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। पलक झपकते ही समय गुजरता है और फिर हमें उस दिन का सीन बताया जाता है जिस दिन जो कंपटीशन है ना पर्पल स्टूडेंटों का, वो होने वाला है। फाइनली हमें याओ याओ और युआन और टुनटुन तीनों को बताया जाता है जो कि पर्पल कैप से बाहर निकल कर आती है और इनकी मुलाकात एल्डर सेंटायू से भी होती है। अब जब एल्डर सेंटायू यहाँ पर युआन को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर युआन के साथ और भी लोग जो पर्पल कंपटीशन है ना, उसमें हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे, इसलिए यहाँ पर एल्डर लू होंग और जो एक और एल्डर है ना, कांग जुआन पीक के ही, जो कि उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और जिस सभी के सभी जहाँ पर कंपटीशन होने वाला है ना, वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ धुंधी छाई हुई थी। एल्डर सेंटायू को बताया जाता है जो कि युआन को समझा रहे होते हैं कि युआन, तुम्हें ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है, तुम सिर्फ टॉप 10 में आ जाओ, वही काफी है। जो तुम्हें धुंध दिख रही है ना, इसे तुम जैसी पार करोगे तो इसके पीछे तुम्हें 10 माउंटेन नजर आएंगे जो
भी माउंटेन तुम्हें नजर आएगा, तुम्हें 10 माउंटेन में से एक माउंटेन को हथियाना है। याद रहे, मैंने तुम्हें पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी है कि तुम्हारे पीछे जो शॉर्ट पीक के जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर हिस्सा लेंगे ना, वो सारे के सारे तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें उन सभी से संभल कर रहना पड़ेगा। युआन वो भी समझ रहा होता है। युआन चलता है तो टीचर सेंटायू से कह देता है कि एल्डर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, अगर मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत हुई या फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं जीत सकता तो मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा। एल्डर सेंटायू चलते हैं तो हमें से लाते हैं, लेकिन एल्डर सेंटायू जानते हैं कि युआन इतनी आसानी से तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा, लेकिन फिर भी वो युआन को समझा देते हैं कि तुम्हें ज्यादा लालच में नहीं आना है। अब फाइनली युआन चलता है तो एक कदम आगे बढ़ाने लगता है और यहाँ से निकलने लगता है। दूसरी साइड हमें याओ याओ को बताया जाता है। अब याओ याओ के पास में जो तीसरे नंबर की चूजन बने ना लीकिंग चान, वो आ जाती है और यहाँ पर याओ याओ से कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो मैं अपने पीक के छोटे मोटे स्टूडेंटों से कहकर युआन की मदद करवा सकती हूँ, लेकिन याओ याओ चलती है तो मना कर देती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है कि युआन कुछ ना कुछ तो हासिल करेगा, और अगर वो हासिल ना भी कर पाया तो कम से कम उसे ये तो पता चलेगा कि हारने का क्या अंजाम होता है, क्योंकि अगर उस युआन ने कुछ हासिल नहीं कर पाया ना तो वहाँ के स्टूडेंट उसे बहुत ही ज्यादा पीटेंगे। इसलिए यहाँ पर याओ याओ बिल्कुल भी मदद की भीख नहीं मांगती। अब यहाँ पर फाइनली थोड़ा सा समय और गुजरता है और जितने भी अलग अलग पीकों के स्टूडेंट है ना जो कि पर्पल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, वो सभी के सभी भी यहाँ पर आ जाती है। अब फाइनली यहाँ पर हमें कांगजुआंग सेक्ट की जो फिलहाल के लीडर है ना उन्हें भी बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि कंपटीशन को शुरू किया जाए। अब जैसे ही कांगजुआंग सेक्ट की लीडर एक कहती है ना तो सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पर जो धुंध छाई हुई है उसके अंदर एंट्री ले लेते हैं। युआन को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आते ही समझ जाता है कि ये शायद एक सबसे अलग ही जगह है, क्योंकि आसपास युआन को पहाड़, नदी, नाले, पेड़ पौधे सब कुछ देखने को मिल रहे थे। युआन जानता है कि यहाँ पर बैटल बहुत ही ज्यादा फेयर्स होना है। अब फाइनली युआन चलता है तो आगे बढ़ने लगता है। इतने में एक स्टूडेंट युआन के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे आता है। युआन चलता है तो साइड में हटकर इस स्टूडेंट के जो हमले है ना उसे डॉच कर लेता है। स्टूडेंट चलता है तो भागने लगता है, लेकिन युआन चलता है तो आगे बढ़ता है और इस स्टूडेंटों को एक ही अटैक में पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और इसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर इसका जो टोकन है ना उसे छीन लेता है। युआन जानता है कि जो टोकन है ना ये बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि वो जब तक टॉप 10 में एंट्री नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास 20 टोकन ना आ जाए। युआन चलता है तो आगे बढ़ता रहता है और फाइनली युआन के पास 4 टोकन आ चुके थे। युआन ने 4 स्टूडेंटों को हरा चुका था। अब युआन ऐसे आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक युआन के सामने एक स्टूडेंट आ जाता है। स्टूडेंट का नाम था लुओ टाउ। अब ये लुओ टाउ स्टूडेंट है ना ये शॉर्ट पीक का ही है, लेकिन युआन को ये पता नहीं है कि ये शॉर्ट पीक का है। लुओ टाउ मन में सोच रहा होता है कि इस युआन के बच्चे को पहले ही हरा देता हूँ ताकि और शॉर्ट पीक के स्टूडेंट इसकी टोकन छीन ही ना पाए। अब लुओ टाउ चलता है तो युआन की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और युआन पर एक शॉर्ट अटैक कर देता है। अब जब युआन लुओ टाउ को अटैक करता हुआ दिखता है तो युआन शॉर्ट अटैक को देखकर इतना तो समझ जाता है कि ये शॉर्ट पीक का है। युआन चलता है तो अपने हाथों में ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट करता है और जो तलवार है ना उसे हाथ से ही पकड़ने लगता है। लुओ टाउ को बताया जाता है, जो कि युआन को हाथ से तलवार को पकड़ता हुआ दिखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है जो मेरी तलवार को हाथ से पकड़ रहा है। ऐसा लगता है कि सच में मरना चाहता है। कोई नहीं, अगर इसे इंजर्ड होने का इतना ही शौक है तो मैं इसे इंजर्ड कर ही देता हूँ। अब यहाँ पर लुओ टाउ अपनी और फोर्स का इस्तेमाल करने वाला ही होता है, तभी युआन को बताया जाता है, जो कि ऐसे हाथ से तलवार को पकड़ लेता है। लुओ टाउ वो परेशान हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इतने में युआन चलता है तो एक पावरफुल पाम अटैक बनाता है और उसे सीधा लुओ टाउ के ऊपर जड़ देता है। अब जैसे लुओ टाउ के ऊपर युआन का अटैक लगता है तो लुओ टाउ ऐसे पीछे पिकता हुआ चला जाता है और एक पेड़ से जाकर टकराता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। युआन चलता है तो आगे बढ़ता है और इससे भी जो टोकन है ना वो छीन लेता है और इसे डिक्वालीफाई कर देता है। लुओ टाउ वो यहाँ से जाने से पहले युआन को धमकी देकर जाता है कि चाहे तुम कुछ कर लो, तुम टॉप 10 में तो किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए पहले से ही प्लान बिछा रखा है। युआन को भी बताया जाता है, जो कि लुओ टाउ की बात सुनकर हल्का सा तो हैरान होता है, लेकिन दूसरे पल ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि अच्छा तुम खेलना चाहते हो, कोई नहीं, मैं भी तुमसे खेलने के लिए तैयार हूँ। अब फाइनली युआन चलता है तो आगे बढ़ता रहता है और युआन को थोड़ा बहुत अंदाजा लग चुका था कि हो ना हो कोई ना कोई तो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए युआन चलता है तो तेजी से भागने लगता है और इस तरीके से भागता है कि मानो उसका पीछा करने वाले लोग है ना उनके लिए युआन कुछ जाल बिछा रहा हो। अब इतने में युआन के पीछे हमें कुछ लोगों को बताया जाता है, जिनमें से हमें सबसे पहले एक बंदे को बताया जाता है, इसका नाम था ली टियान और यहाँ पर ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट था शॉर्ट पीक का,
और शायद ली टियान ही जो फर्स्ट स्टूडेंट की जगह है ना वो हासिल करने वाला था। अब जब ली टियान एक महसूस करता है कि युआन को शायद उनके बारे में पता लग गया है, इसलिए युआन अजीब अजीब सा भाग रहा है, तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और इसे फंसाओ ताकि ये भाग ना सके। अब जैसे ही ली टियान एक कहता है तो कुछ लोग अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं और युआन का अलग अलग तरीके से पीछा करने लगते हैं, लेकिन युआन चलता है तो भागते 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 यहाँ के सबसे डीप बोला जाए तो गहरे जंगलों में पहुंच जाता है। अब जैसे ही युआन यहाँ पर पहुंचता है तो युआन चलता है तो पलक झपकती इस जगह से ही गायब हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो युआन का यहाँ पर कोई अंश ही नहीं बचा हो। अब इतने में हमें दोबारा से ली टियान को बताया जाता है जो कि अपने ग्रुप के साथ जहाँ पर ये लोग थे ना उसके पूरे के पूरे जंगल को घेर लेता है और 10 लोगों को जंगल के अंदर भेजाता है कि जाओ और युआन को डिक्वालीफाई कर आना या उसका टोकन छीन कर यहाँ पर लाओ। अब जैसे ये 10 के 10 बंदे अंदर जाते हैं तो जो ली टियान है ना वो इंतजार करने लगता है कि युआन को कब डिक्वालीफाई करने का उसे खबर मिलेगा या खबर मिलेगी, और मिलने के साथ जो एपिसोड है ना वो खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।